राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सबसे पहले उठते ही थोड़ा सा तो फेस वॉश करते हैं, मतलब सादे पानी से ही मुंह धुल लेते हैं, क्योंकि ये रहता है ना नींद भाग जाए। फिर उसके बाद एक दो इधर उधर डस्टिंग वस्टिंग करते, फिर आ जाते सीधा किचन में और किचन की डस्टिंग शुरू कर देते, क्योंकि किचन की डस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और क्योंकि मतलब किचन में ये रहता है ना कि कीड़े मकोड़े मकड़ी ये सब ना लगने पाए। तो वो सारी चीज़ें तो आप जब अपने हाथ से ही काम करोगे तभी चीज़ें साफ़ सुथरी और बेहतर हो पाती हैं। तो इधर जब हम अलमारियाँ डस्टिंग करते हैं तो किचन के जो फ्लोर के कोने कोने होते हैं इनको भी साफ़ कर देते हैं। फिर लग जाते हैं इस वाली अलमारी पे। और आप देख रहे होंगे नीचे झोले वोले रखे हैं। दरअसल क्या है, आजकल मेरे मामा ने हमें खूब सारा वो दे दिया था, बाजरा। तो उसको धूप में डाल डाल के सुखा रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से सूखा नहीं, तो उसका झोला जो है इसी तरह से हमने रख दिया था कि कल फिर सुखा के और इसको दरा के इसकी दरियाँ बनवा लेंगे। और फिर उसके बाद एक झाड़ू उठा के सीधा बाहर आ जाते हैं और बाहर लगा देंगे झाड़ू। क्योंकि जो झाड़ू वाले भैया थे ना, हमने अभी फ़िलहाल के लिए बदलने के लिए कर रहे हैं। जो पहले आते थे उनको हटा दिए हैं, क्योंकि उनको बार बार फ़ोन करके बुलाना पड़ता, और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि हम उनको फ़ोन कर करके बुलाएं। तो अभी हमने दूसरा भैया रखा है। तो जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक तो ये सारी झाड़ू वाड़ू हमें डेली की डेली लगानी पड़ेगी। वैसे लगाते थे हम कभी कभी, लेकिन अभी तो लगानी ही लगानी। और इधर ये एक पौधा है ना, जिसकी वजह से खूब सारी पत्तियाँ जो हैं झड़ जाती हैं, तो ये बरामदे में थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। और इधर हमने एक नया पौधा कल लगवाया था तुलसी जी का, तो जिसकी वजह से बड़ी मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं। और वही है ना कि काम जब आप अपने हाथ से करते हो तो काम अलग ही बोलता है, और जब आप किसी से कराते हो तब काम अलग हो जाता है। तो इधर पीछे ना पुताई उताई होते रहती, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ बारिश होती जिसकी वजह से बड़ा काई काई सा हो जाता है। और अब ब्लीच मंगवा के बाहर बरामदे में खूब अच्छे से डलवा के साफ़ करवाएंगे, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है और विंटर शुरू हो गए तो धूप वूप निकलेगी। और एक यहाँ पे जो ये रॉड रखी थी ना, तो रॉड हमेशा इधर एक दरवाजे के पीछे रखते हैं, क्योंकि जैसे बंदर अंदर आ जाते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए ठीक रहता है। तो और इधर ये जो बॉटल लेब में येलो कलर का था ना, तो वो हम ये जो हैंड वॉश होता है ना, तो ये मेरे पास पाउडर वाला लेके आते, एक साथ ही मिक्स करके रख देते, ताकि बार बार मिक्स ना करना पड़े। बस इसी तरह से उसमें हैंड वॉश की जो लिक्विड बॉटल होती है ना, उसमें डाल सके। और इधर नहाने जाने से पहले ही मेरा जो काम होता है कि बेसिन को धुलना, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता बेसिन धुलने का। तो नहाने जाने से पहले जो सबसे लास्ट में काम होता है वो ये होता है कि बेसिन धुल दे। लेकिन आज हुआ क्या कि कपड़े उपड़े फैलाने से पहले ही हमने बेसिन धुल दी। और आप लोगों को तो पता ही है कि रात में ही हम मशीन लगा देते हैं कपड़ों वाली, तो रात में कपड़े वही धुल जाते हैं और वो हो जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सारे कपड़े निकाल के डाल देते हैं फैलने के लिए। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि जब आपका वही 9 साढ़े 9 10 बजे तक के सारे कपड़े बड़े आराम से सूख चुके होते हैं, और तब तक आपके घर के और भी काम हो गए होते हैं, तो आप अपना आराम से कपड़े उतार के फोल्ड करके रख देते हो। तो एक आपका टाइम भी बच जाता है, और तेज़ धूप में आपके कपड़ों का कलर भी नहीं जाता। वरना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल आती है ना, तो फिर क्या होता है कि कलर चला जाता। और इसी तरह से कि क्या है कि अभी तो धूप नहीं निकले, अभी सुबह है, लेकिन वही 7:30-8 बजे तक की जब धूप निकल आएगी तो कपड़े हल्के हल्के सूख जाएंगे। और इधर रात में ही हम सोफ़ा कवर बेड कवर सब सही करके सोते हैं। बस सुबह ये रहता है कि हल्का से एक हाथ लगा दें। और हम कोशिश करते हैं कि रात में ही सारी चीज़ें एक बार सेट कर दें। और इधर हमने एक चादर निकाल के डाल दी थी कोने में कि इसको भी धुलने में डालना है, तो इसको डाल देंगे धुलने में। और टी शर्ट है, इनका कुर्ता है, ये भी निकाल लिए थे कि जब चादर धुल जाएगी तो फिर उसको भी धुलने में डाल देंगे। और वैसे तो इनकी टी शर्ट हम हाथ से ही धुलते हैं, लेकिन आजकल काम ज़्यादा है तो इसलिए हाथ से नहीं धुलेंगे, मशीन में ही डाल देंगे। और इधर ये जो कवर्ड है ना, इसी का ये बॉक्स है, लेकिन ये बॉक्स ना फिट नहीं होता, हमेशा नीचे पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो वाला सेक्शन काम में नहीं आ रहा था। तो इसको हमने बाहर निकाल दी है और इसको खूब अच्छे से पोंछ ओछ देंगे, और देखते हैं इसको किसी बॉक्स के रूप में ही इसका यूज़ कर लेंगे, कवर्ड के अंदर तो नहीं डालेंगे। और इसमें जो भी सामान था उसको खूब अच्छे से झाड़ झूड़ के इसमें रख देंगे। और एक ये पॉलीथीन थी, तो ये थैला था, तो इसको भी अच्छे से रख देंगे। थैले वाले बाद में ना बड़े काम में आते हैं। तो इस तरह से मेरे छोटे मोटे काम
नहाने जाने से पहले जो होते हैं ना वो कर रहे थे। और ये देखिए कोना कितना मतलब चादर निकाल के डाल दिया था, ख़राब लग रहा था, अभी ठीक लगने लगा है। और एक ये जो टब होता है ना, तो इसमें हस्बैंड रात में पैर अपना डाल के सेकते हैं। तो वो रात में हमने इसी तरह से रख दिया था, नहाने जाने से पहले उसको धुल के रख दिया। अच्छा नहा धो के निकले, पूजा पाठ किया, उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर का कॉल आया है कि दीदी भाभी आज हम नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं आ रही हैं तो फिर चलो झाड़ू पोछा शुरू करते हैं। तो हमने उठा लिया था पोछे की कमान और सबसे पहले लगा लिया था झाड़ू, उसके बाद लगा लेंगे पोछा। तो ये रहता है ना कि अब नहीं आ रही हैं तो काम जब खुद से करना है तो फटाफट क्यों ना टाइम टू टाइम निपटा डालें। तो हमें ये रहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी सुबह के टाइम पे काम हो जाए उतना जल्दी ठीक रहता है, क्योंकि फिर जैसे जैसे लेट होता है ना तो मेरा थोड़ा सा काम करने का मन कम करता है। तो हमें रहता है जितना जल्दी सुबह के टाइम मेरे सारे काम जल्दी से जल्दी हो जाएं। और गैलरी में तो पोछा लगा ही दिए थे, तो उधर बेडरूम गैलरी हो गई थी और अब आ गए थे इधर हॉल में पोछा लगाने के लिए। अच्छा जब नीचे लगा रहे हैं ना तो ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर ऊपर नीचे करेंगे ना थक भी जाएंगे। और ऊपर कोई जाता भी नहीं है तो इतना गंदा भी नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ नीचे ही, नीचे का झाड़ू पोछा कर लेंगे। झाड़ू पोछा करने के बाद बढ़िया आराम से मुंह धोया, हाथ पैर धोया और उसके बाद आ गए थे। ये जो सामान लाए थे, लाए हुए में काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हमने दिखाया नहीं था। दिखाने ना दिखाने के चक्कर में उसमें सामान भी हम नहीं डाल पा रहे। हमने कहा चलो आज दिखा देते हैं। तो इस तरह से 2 डब्बे ये इस तरह के चौकोर लाए हैं, जो जैसे सब्जी मसाले, इन सब मसालों के डब्बे नहीं होते, क्योंकि हर एक चीज़ का तो आप डब्बा नहीं बना सकते हो ना शीशी। तो उसके लिए ये लाए थे कि इसमें जो पैकेट खुल जाता है तो फिर इसी तरह से रखना ठीक नहीं लगता है, तो इसमें रख देंगे। और एक ये स्टोरेज के लिए बड़ा डब्बा लाए थे। फिलहाल तो हम इसमें जो नवरात्रों में कन्यादान के लिए ये एपी फिज का बहुत बड़ा वाला पैकेट ले आए थे, तो जो दिए दिए बाकी बच गई थी, तो फिर वो हम इसी तरह से इसमें भर के रख देंगे, क्योंकि एपी फिज मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है तो वो पीते रहेंगे। और एक तरह ये प्लेसमेंट का 3 का सेट था वो लेके आए थे। और एक ये लाए थे किचन के लिए, जैसे कि नहीं थोड़ा सा बर्तन वर्तन रख के कुछ कटिंग चॉपिंग करो तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। क्योंकि जब अब अपन व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम एक ये लेके आए थे। और हाँ, एक मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट किया, भी इस टाइम पे उनका नाम भूल रहे हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि अगर आप व्लॉगर हो तो बर्तन आप लोग थोड़ा अच्छे अच्छे यूज़ किया करो। देखिए सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए हम बर्तन अच्छे खरीद लें ऐसा नहीं, बर्तन हम खरीदते रहते हैं। हमें खुद भी बड़ा शौक है बर्तन मेरे पास खूब अच्छे अच्छे हों सब। लेकिन क्या होता है ना कि सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए आप फालतू में वेस्ट मनी करने लगो, वो हमें ठीक नहीं लगता। जो मेरे किचन में रिक्वायरमेंट होगी वो हम करेंगे, जो हमें ज़रूरत होगी वो हम करेंगे, ना कि व्लॉग के लिए नेसेसरी हम खर्चे करने लगे। और शायद यही मेरी जो चीज़ है, इसी से मेरे और जो अदर व्लॉगर सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े हैं, क्योंकि हम अपने व्लॉग में रियलिटी दिखाते हैं। उनको मेरी रियलिटी ही देखना पसंद है, ना कि उनको मेरे अच्छे बर्तनों में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद आ गए थे बर्तन धोने के लिए। तो जहाँ पर बर्तन धुले हुए रखने हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो साबुन लगा के खूब अच्छे से उस जगह को मांज लिए थे। और उसके बाद सारे बर्तनों में लगा लेंगे साबुन। और होता क्या है कि जैसे हाउस हेल्पर पहले ही बता देती ना कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो शाम को भी स्किप कर दी थी और हमें लगा सुबह आ जाएंगी, तो हमने बर्तन इसी तरह से रख दिए थे और धुले नहीं थे। फिर जब उन्होंने मॉर्निंग में कॉल किया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर हमने कहा चलो धुलते हैं सारे बर्तन। बर्तन खूब सारे हो गए थे, लेकिन अब हमें ये था कि अब धुलना शुरू किए तो सारे ही धुल डालेंगे, क्योंकि उनका पता नहीं है कि कब आए ना आए। वैसे भी 5-6 दिन की अभी छुट्टी लगाई थी, तो अभी बड़े आराम से मेरी आदत हो गई है बर्तन धुलने की, तो आराम से बर्तन धुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि अगर हमें टाइम से पता चल जाता तो हम इतने बर्तन होने ही ना देते, पर कोई नहीं। तबीयत ख़राब होने का तो कुछ पता नहीं रहता है ना कि कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो अभी ये रहता है कि बर्तन अब जब हमें धुलने हैं तो हमने खूब रगड़ रगड़ के खूब टाइम दे के बर्तन धुले, खूब बढ़िया से साफ़ किए। क्योंकि कढ़ाई ना दीदी 2 दिन में बड़ी गंदी कर दी थी, तो हमने आज कढ़ाई को भी फिर से खूब रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ किया। हालांकि हमने दीदी से कहा भी था कि दीदी प्लीज़ अब मेरी कढ़ाई का रंगत ना बिगाड़िएगा, लेकिन वही है ना कि देखिए अपने काम को तो भाई आप ही को ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे कोई फ़ाइल लेने के लिए, तो हमने कहा कि फ्रूट्स खा लीजिए। तो फटाफट से हम एप्पल काट रहे थे, जल्दी जल्दी काट रहे थे कि ऐसा ना हो जल्दबाजी में वो निकल जाए। और उनको एक एप्पल काट के दिया और ये बार बार चूहा अंदर आ जा रहा था, जिसकी वजह से इसको ना ठीक कराने के लिए भेजे ना।
लोहे का फ्रेम लगाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक का था, प्लास्टिक काट दे रहा था। और ये देखिए अभी किचन क्लीन पूरा किए, और अभी के अभी फिर गंदा हो गया। खैर अभी क्लीन करते हैं। और इधर ये बर्तन अभी सेट करने हैं अलमारी पे, तो इनका थोड़ा सा पानी निचुड़ जाएगा, फिर सेट करेंगे। फिलहाल ये सारा हम क्लीन करते हैं। और यहाँ की अब पूरी क्लीनिंग करेंगे। पूरा जो ये सब मिट्टी उट्टी पड़ गई थी ना, इसको सब पूरा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वही है ना कि किचन का अगर हाल बुरा छोड़ दो तो फिर मन नहीं लगता। और इधर हम अपने जो डेली के बर्तन हैं वो धुलने के बाद जा रहे थे भगवान जी के बर्तन धुलने के लिए, लेकिन उसके बीच में हस्बैंड को एप्पल काटने लगे। उसके बाद भैया आ गए तो फिर काम करना रुक गया मेरा। तो अब भगवान जी पहले ये पूरा क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद निपटाएंगे भगवान जी के बर्तन धुल के, वो भगवान जी के कमरे में रख देंगे। लेकिन उससे पहले ये जो किचन में गंद पाली है ना, इसको साफ़ करेंगे। लेकिन जैसे ही गंद साफ़ किया तो हमने सोचा क्यों ना खाना भी चढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि खाने में फिर लेट हो जाएगा बनाने में, क्योंकि आज वैसे ही काम थोड़े से लेट हो गए। ये तो कहो हम जल्दी उठते हो जल्दी अपना काम शुरू करते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि नहीं हाय 12 बज गया 1 बज गया मेरा काम नहीं हुआ, मेरे खाना नहीं हुआ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास आराम से काम करने के लिए। लेकिन ये रहता है कि एक बारी दाल चावल चढ़ा दो, बर्तन तो धुलता रहेगा। पहले खाना चढ़ जाता है ना, तो वो एक मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें ना अपनी एडिटिंग भी करनी होती है, और अपने यूट्यूब का काम भी काफ़ी कुछ करना होता है, थंबनेल बनाना होता है। तो इसलिए हमें मतलब मेरे पास टाइम नहीं बचता है, और भी चीज़ें होती हैं मेरे पास करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है हम रोज़ सोचते हैं कि अपने इस रिलेटिव को कॉल करेंगे, अपने उस रिलेटिव को कॉल करेंगे, लेकिन एक तो यूट्यूब का काम और अपने पर्सनल काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरे पास दिन में टाइम ही नहीं मिलता। और कई बार हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ दिन चला जाता है, पता नहीं कहाँ मतलब करते करते दिन का पता ही नहीं चलता। होता क्या है कि हम लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है। और हमें बिज़ी भी रहना चाहिए। एक तो बिज़ी रहने के 2 फ़ायदे, एक तो हमारा दिमाग खुराफात में नहीं चलता है, और हम अपना मतलब लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि हमें एंजाइटी नहीं होती, हमें टेंशन नहीं होती है, हम पॉजिटिव रहते हैं। हमने कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि पॉजिटिव रहना है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है काम। काम से बेहतर आपकी लाइफ में कुछ और होता ही नहीं है। और जो फालतू में बैठे रहते हैं तो फिर उनके लाइफ में तो देखो टेंशन आनी आनी है, क्योंकि जब आप फिजूल में बैठे होते हो ना, तो फिर 4 तरह की टेंशन आपको घेर लेती हैं। तो इधर हमने फटाफट से अपने बर्तन लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक वो जगह भी खाली हो जाएगी, और उसके बाद भगवान जी के बर्तन भी साफ़ करने थे। तो हमने कहा पहले वो जगह साफ़ कर दें। और इधर मेरी कुछ नैपकिन सूख गई थी, इनको फोल्ड करके अपने प्लेस पे लगा देंगे। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बाय बाय गाइस।